देखो भाई बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो 90 डिग्री से बड़े कोणों का मान ज्ञात करना। अगर इसमें आपके दो रूल होते हैं भाई। पहला रूल क्या है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों को बदलना, यानी चेंज द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो कैसे करेंगे? अगर आपके एंगल में 90 प्लस माइनस थीटा आ जाए या 270 प्लस माइनस थीटा आ जाए, तो आपको क्या करना है? चेंज करना है। क्या करना है बच्चों? और चेंज कैसे करेंगे? अगर साइन है इनके साथ तो साइन को किस में चेंज कर देंगे? कोस में। कोस है तो टेन है तो, और कोट है तो टेन में, और सेक है तो, और कोसेक है तो। ये आपको छोटी सी बात याद रखनी। और अगर किसी वजह से ये बात आपकी नहीं है, मान लो एंगल में 90 या 270 नहीं है आपके, तो फिर आप रूल बी शुरू करोगे। या कर दूं मैं भाई, या तो आपका ये रूल लगेगा या ये लगेगा, एक लगेगा इस वाले नियम के अनुसार। यानी आपके एंगल में आ गया 180 प्लस माइनस थीटा, या आपके एंगल में आ गया 300 और प्लस माइनस। तो बच्चों आपको फिर क्या करना? नो चेंज करना। ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। सही है ना? चलिए, इतनी बात आपको क्लियर हुआ। अब साइन को नो चेंज में साइन ही रखना है, कोस को, अरे भाई शेर हैं ये भी बच्चे हमारे, टेन को और कोट को। कुल मिला के इन्हें चेंज हमें करने की आवश्यकता नहीं है। साइन है तो साइन, टेन है तो टेन, कोट है तो कोट, सेक है तो सेक। ये हमारा पहला नियम हो गया। क्लियर है ना इतना बात? और मैं दोनों ही नियम लिखता हूं। पहला नियम आपका ये लगेगा, ये ध्यान रखना, और इसके बाद आपको फिर दूसरा नियम अप्लाई करना है। और दूसरा नियम क्या कहता है भाई? दूसरा नियम ये कहता है कि चिन्ह आपको देखने हैं, साइन कैसे हैं। चिन्ह का मतलब पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसे हैं। तो उसके लिए आपको अपने क्वाड्रेंट बनाना है। आपको पता है कितने चतुर्थांश होते हैं? 4। कौन कौन से भाई? ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब आपको पहले में जाना है तो ऑल पॉजिटिव लेना है। क्या लेना है भाई? ऑल पॉजिटिव। इसका मतलब साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक सारे के सारे कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। दूसरे वाले में आपको पॉजिटिव किसको रखना है? साइन और ये साइन कोसेक पॉजिटिव होंगे। बाकी कितने बचे? 4। चारों के चारों नेगेटिव लेना है। उसके बाद बच्चों आपको जो पॉजिटिव लेना है थर्ड वाले क्वाड्रेंट में, टेन को और कोट को रखना है पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव। और फोर्थ पार्ट जब आएगा हमारा, इसमें आपको पॉजिटिव लेने हैं कोस और। भाई ये बातें आपको ध्यान रखनी। एक नोट आपको और ध्यान रखना है, अगर साइन के एंगल में नेगेटिव आ जाए, कोस के अंदर नेगेटिव आ जाए एंगल में, टेन के अंदर नेगेटिव आ जाए, कोट के अंदर नेगेटिव, सेक के अंदर नेगेटिव और कोसेक के अंदर नेगेटिव। सही है ना बात? तो अगर इनमें से कोई नेगेटिव आ गया तो कोस और सेक जो है वो माइनस को खा लेंगे या कह दो कैंसिल कर देंगे, और बाकी में माइनस। अगर कोस और सेक के एंगल में माइनस आ गया तो बच्चों माइनस को कोस और सेक खा लेते हैं। खा लेने का मतलब है कि उसे गायब कर देते हैं, उसे प्लस कर देते हैं। सही है ना? और बाकी में बाहर आ जाएगा, यहां ये इसे गायब कर देगा तो क्या बनेगा? कोस थीटा, यहां माइनस टेन थीटा
माइनस कोट थीटा प्लस सेक थीटा और ये माइनस कोसेक थीटा। ये बात मुझे उम्मीद है सबको क्लियर होगी इतनी बातें। तो बच्चों अगर आपको 90 डिग्री से बड़े एंगल निकालने तो इतनी बातें तो आपको अच्छे से आना चाहिए। चलिए तो भाई देखिए, अब ये हमारा जो एक एंगल है वो 0, 90, 180, 270, 360। अगर आप बच्चों 0 और 90 के बीच में हो तो जो आपका क्वाड्रेंट होगा वो फर्स्ट होगा, 90 180 के बीच में, और 180 और 270 के बीच में, और 270 और 360 के बीच में, और नहीं तो आपका एंगल इससे बड़ा है तो हम किस में चले जाएंगे? फर्स्ट में। ये हमारा जो है वो बेसिक कंसेप्ट है। अब हम अपनी एक्सरसाइज में आते हैं भाई। आइए एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक सारे क्वेश्चन सेम हैं। अब 1 से 6 तक जो क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है वो मुझे बताओ। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है ये बोलिए। बुक दीजिए। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो कहता है कोसेक्स की वैल्यू है -1/2। कोसेक्स इक्वल -1/2। और ये कौन से क्वाड्रेंट में है? तीसरे क्वाड्रेंट में हो आप। तो अगर आप तीसरे चतुर्थांश में हो तो आपसे वो पूछ रहा है जो बाकी जो आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है सबकी वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले बच्चों ये देखिए, हम इसका अपना एंगल बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। ये एंगल x है और ये एंगल पता कौन से क्वाड्रेंट में? ये आपका तीसरे क्वाड्रेंट में है। ए बी सी। कोस x बराबर क्या होता है? लाल बटे काका से बोलिए, आधार, और बटे में क्या आएगा बोलिए? कर्ण। आधार कितना है? कर्ण कितना है? तो बच्चों ये वाली साइड निकालनी मुझे। तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम। और ये पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है बोलिए? AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस, अरे बताओ बात सही है गलत है? AC कितना है? AB कितना है? BC हमें, तो BC हमें निकालना है। तो बताइए 2 2 जा माइनस इक्वल, तो BC बराबर किसके आया? तो सबसे पहले इन क्वेश्चनों में 1 to 6 सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है और इसमें आपको यही काम करना है, ट्रायंगल बनाना है, ये देखना है कौन से क्वाड्रेंट में हो आप। तो ये वैल्यू कितनी आई? अब हमें वैल्यू बतानी है sin x। तो बोलो sin x का क्या फार्मूला था हमारा? लंब बटे कर्ण, और बटे में कौन आएगा? अब आप मुझे बताइए लंब क्या है यहाँ पे और कर्ण बोलिए जी। तो ये वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में? हम तीसरे में। तो वैल्यू कैसी जाएगी? माइनस की, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है। फिर आएगा कोस, तो हो ही गया भाई। tan x बताओ क्या होता है? लंब बटे, तो लंब कितना है? आधार कितना है? कौन से क्वाड्रेंट में हो? और ये कैसा होगा? थर्ड में। फिर क्या निकालेंगे? कर्ण नहीं, आधार बटे लंब, 1/√। वैल्यू कैसी? क्योंकि बच्चों मैंने बताया था थर्ड क्वाड्रेंट में tan भी पॉजिटिव होगा और कोट भी, और बाकी सब क्या होंगे? नेगेटिव। फिर sec x निकालेंगे। कर्ण कितना है बोलो? और आधार कितना है? साइन कैसा?
कोसेक एक्स, बोलिए कोसेक क्या होगा? कर्ण, और वो कैसा बोलिए? नेगेटिव। बस ये देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है साइन 765 की वैल्यू हमें निकालनी है। अब ये एंगल बच्चों 90 डिग्री से तो बड़ा ही है, तो जब इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्या ये मेरा एंगल 360 से बड़ा है या छोटा है। 360 से बड़ा एंगल है, तो आपको इसका मान हमेशा 360 से ही निकालना है। उसके लिए क्या करना है? 765 को आप डिवाइड करोगे किससे? 360 से। और कितनी बार चलेगा? 720। तो ये 45 आ गया, ठीक है ना। अब आप इस 765 को ये लिख सकते हो क्या? 2 मल्टीप्लाई 360 प्लस 45। अरे बताओ बात सही है गलत है? अब बताओ 360 में चेंज है नो चेंज? नो चेंज। इसे नहीं देखना आपको, 2 है 10 है 5 है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। आपको बस 360 देखना है। 360 में नो चेंज, तो साइन हो गया। थीटा की वैल्यू है कौन से में? पहले में, क्योंकि 360 प्लस हो गए तो फर्स्ट में आल। तो पहले आपको देखना चेंज करना या नहीं करना। मैंने सिखाया था 360 में और 180 में नो चेंज, तो आपने कोई चेंज नहीं किया। हम पहले में तो पॉजिटिव साइन आया, और साइन 45 की वैल्यू आप जानते हो 1/√2। देखो बच्चों, सबसे पहले हमें इस एंगल को रेडियन से डिग्री में बदलना है। तो रेडियन से डिग्री में बदलना है तो हम क्या करेंगे? और पाई की वैल्यू हम रखेंगे 180। पाई था ना यहाँ पे, तो और मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपॉन पाई से। पाई से पाई, 4 से कितनी बार? 45 बार। तो नेगेटिव है, कोट के अंदर है तो बाहर आ जाएगा। अरे आ जाएगा ना भाई, भाई माइनस है तो बाहर आ गया। देखिए अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 की गुना 5 में करेंगे, 15 चौका 60, 15 पंजे हासिल, और 15 चौका 60 और 7 कितना हो गया? तो ये डिग्री हमारा एक्चुअल निकल के आया। यानी इस वाले एंगल को रेडियन से डिग्री में हम क्या लिख सकते हैं? 675 डिग्री। अब ये एंगल 360 से बड़ा आ गया भाई, तो मान किससे निकलेगा? 360 से निकलेगा। तो 675 को भाग कर देंगे किससे? 360 से। कितनी बार? 0। 720 कर दिया, तो माइनस का कितना आएगा? यही बनेगा ना? सही है। तो अब हम क्या लिखेंगे इसे? माइनस कोट। देखिए बच्चों, माइनस, अब 360 में चेंज या नो चेंज? कौन से क्वाड्रेंट में है? तीसरे में, नहीं फोर्थ में। अरे भाई ये देखिए, यहां तक तो 360 है ना टोटल, माइनस हुआ तो हम कौन से में? और फोर्थ में कोट कैसा है? और माइनस माइनस आंसर। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो मैंने सिखाया था कि एंगल के अंदर नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ एंगल में नेगेटिव आ गया भाई। तो मैंने बताया था कोसेक के अंदर अगर नेगेटिव है तो उसे बाहर ले लेंगे। तो क्या करेंगे? माइनस कोसेक ऐसा लिख देंगे या नहीं भाई? अब आप मुझे ये बताइए बच्चों, ये एंगल 360 से बड़ा है, तो इसका मान हमेशा जो एंगल 360 से बड़े हैं आप उन्हें 360 से निकालें, जिससे कि क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब कैसे करेंगे? 1410 को 360 से डिवाइड करेंगे। कितनी बार चलेगा? 4 बार। 4 0, 4 की 6 में करेंगे 24, 24,
4 तिया 12 और माइनस का 30 आएगा। चार गुना 360 माइनस 30। अच्छा मैंने कहा था 4 से कोई लेना देना नहीं है। हमें तो 360 देखना है बच्चों, तो नो चेंज भाई। और नो चेंज है यार, है कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ में। और बच्चे तुम्हें बता फोर्थ तो हमेशा क्या देता है? कोसेक नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव और आंसर कोसेक 30 की वैल्यू सब बच्चे जानते हैं कितनी होती है आंसर।